वेलकम टू माय चैनल टेक पैथ साइंस। सोचो, अगर दुनिया में हर जानवर, शेर, चील, भेल सब इंसानों जैसे सोचने, महसूस करने और बोलने लगे, अपनी बात कह सकें, बहस कर सकें, प्लानिंग कर सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें, तो क्या होगा अगर जानवर इंसानों की तरह सोचने लगे? पहले ये देखते हैं कि ये इंटेलिजेंट एनिमल्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। पॉइंट ए, कुदरत का ज्ञान और तजुर्बा। जानवरों को अपने एनवायरनमेंट की गहरी समझ होती है। हाथी जमीन के नीचे पानी का बहाव महसूस कर सकते हैं। चिड़िया तूफान आने से पहले ही भांप लेती हैं। अगर ये क्रीचर्स हमें वार्न कर पाएं, तो हम कई नेचुरल डिजास्टर से बच सकते हैं। पॉइंट बी, पर्यावरण की रक्षा। सोचो, जंगल के जानवर सरकार से कहें, हमें ये पेड़ मत काटो, ये हमारे घर हैं। इस तरह एनिमल्स कंजर्वेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जंगलों को बचाने के नए तरीके निकलेंगे। पॉइंट सी, मेडिकल और वैज्ञानिक मदद। कई जानवर ऐसे पौधे खाते हैं जो उनके जख्म भर देते हैं। ये नॉलेज वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे नई दवाइयां और ट्रीटमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। पॉइंट डी, खेती और पशुपालन में सुधार। अगर गाय बोल पाए तो वो बता सकती हैं कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है और क्या वो बीमार हैं। ये डेयरी इंडस्ट्री और फार्मिंग में रेवोल्यूशन ला सकता है, किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या होंगे? पॉइंट ए, शोषण के खिलाफ विद्रोह। जब जानवरों को पता चलेगा कि उन्हें पिंजरे में बंद किया जाता है या खाया जाता है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। सोचो, एक शेर या हाथी कहे, मुझे क्यों कैद किया गया है, मुझे आजादी चाहिए। पॉइंट बी, नैतिक और कानूनी सवाल। क्या जानवरों को अब व्यक्ति माना जाएगा? क्या उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे बेसिक राइट्स मिलेंगे? क्या उन्हें वोट देने का हक, न्याय का हक और आजादी मिलेगी? पॉइंट सी, खाने पीने के चॉइसेस में मुश्किल। अगर मछली, मुर्गी और गाय कहने लगे, हमें मत खाओ, दर्द होता है, तो क्या मीट खाना बंद हो जाएगा? इंसानों को अपने खाने की आदतों पर फिर से सोचना होगा। शायद वेजिटेरियनिज्म बढ़ जाएगा, लेकिन फूड इंडस्ट्री में बड़े चेंजेस आएंगे। पॉइंट टी, भाषा की दीवार। एक डॉल्फिन, एक तोता और एक इंसान, सबकी भाषा अलग है। हमें नए ट्रांसलेशन डिवाइसेस या एआई की जरूरत होगी उनकी भाषा समझने और ट्रांसलेट करने के लिए। शुरू में कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। क्या हम एक समाज के रूप में रह सकते हैं? पॉइंट ए, मिलकर काम करने की जरूरत। इंसानों को सभी प्रजातियों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा, सबको बराबर समझना होगा। पॉइंट बी, नए सामाजिक ढांचे और कानून। जैसे हम इंसानों के लिए संविधान बनाते हैं, वैसे ही जानवरों और पक्षियों के लिए भी राइट्स और ड्यूटीज तय करने होंगे। सोचो, एक कुत्ता कोर्ट में जाकर कहे कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इंसानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पॉइंट सी, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान। एक उल्लू जो रात का एक्सपर्ट है, हमें नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल के बारे में सिखा सकता है। समुद्री जीव हमें समुद्र के रहस्यों और खतरों के बारे में बता सकते हैं। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इंसान और जानवर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। स्कूलों में इंसान, जानवर और पक्षी साथ पढ़ते हैं। एक तोता न्यूज एंकर बनकर टीवी पर वेदर रिपोर्ट देता है। शहरों में जानवरों के लिए अलग फ्लैट्स, हॉस्पिटल्स और मॉल्स बनते हैं। भेल पानी के नीचे एक ओशन यूनिवर्सिटी चलाती है। हाथी अपने झुंड की राजनीति डेमोक्रेटिकली मैनेज करते हैं। अंत में अगर सभी जीव इंसानों की तरह सोच और बोल सकें, ये एक रेवोल्यूशन होगा। पर्यावरण संरक्षण तेज होगा, विज्ञान और संस्कृति का विस्तार होगा, मानव जीवन और भी समृद्ध, भावुक और एजुकेशनल बनेगा। लेकिन इंसानों को अपना नजरिया बदलना होगा। हमें यह मानना होगा कि हम अकेले नहीं हैं और जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। एक दूसरे को समझकर और सहयोग करके धरती एक स्वर्ग बन सकती है। लेकिन अगर हम घमंड और स्वार्थ से काम लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।